जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले। जो भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और आपको हम 100% ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवा देंगे और यहाँ से सभी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका काम रहेगा कि अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोगों का काम रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार, क्या होगा। तो x/m बराबर KP⁴ होगा। क्या होगा, x/m बराबर KP⁴ राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि दूध है, तो दूध क्या, तो दूध जो है आपको जल में प्रक्षेपित वसा है। क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। निम्नलिखित में कौन है जो लायोफिलिक कोलाइड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गम जो है आपको लायोफिलिक कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो सबसे ज्यादा अधिशोषण किस में होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, NH3 में अधिशोषण होगा। 6 में करा निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोषण किया जाता है। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो अपोहन के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, अपोहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, इसका सही जवाब बताइएगा। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही परत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में करा भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितना जूल होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में करा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो वो अनुत्कर्मणीय क्या है। तो अनुकर्मणीय है। क्या है, अनुत्कर्मणीय। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। तो चीनी के घोल में। क्या हो जाएगा, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। 11 में कह रहा है कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है तो पेप्टिजाइजेशन द्वारा। किसके द्वारा, तो पेप्टिजाइजेशन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो NH3 का। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि P2O5 अच्छा है एक। P2O5 अच्छा एक क्या है, तो अवशोषक है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या, तो जीव का लार है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो कुहासा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विलायक बिरागी कोलाइड कहलाता है। विलायक बिरागी कोलाइड कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड कहलाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है तो लायोफिलिक कहलाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में ध्यान दिएगा। कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है। दूध एक क्या है, तो उदाहरण है। तो दूध एक उदाहरण है तो पायस का उदाहरण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, बताइएगा। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4 का। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। परिकाशीय क्रियाशीलता जो आपको अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में क्या करा है? 21 नंबर में करा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। करा है कि सामान्य ताप पर दाब व किसी करा सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन होगा? तब BI3 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में करा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलर सांद्रण का मान कितना होगा? 0.5 होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की ओर। ध्यान देगा 24 नंबर में क्या करा है? 24 नंबर में करा है कि 5% केन शुगर जिसका अनुभार 342 है, ठीक है ना, आइसोटोनिक है। 1 ग्राम घोल एक्स के साथ 1% घोल के साथ 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होना चाहिए? तो एक्स का जो अनुभार होना चाहिए 171.2 ग्राम। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 25 में करा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता कितना होगा? तो बिलियन की मोलरता का मान 0.25 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि जानतब झिल्ली में क्षण जाने वाला बिलियन कहलाता है। जानतब झिल्ली में क्षण जाने वाला बिलियन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा समांगी बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में क्या करा? 27 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो कोलाइडल घोल नहीं है? तो जल। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 28 में कहा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा वास्तविक घोल द्वारा। क्वेश्चन 29 में करा है कि अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को कहा जाता है तो पृष्ठ संक्रियन कहा जाता है। क्या कहता है? पृष्ठ संक्रियन। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में क्या करा है? 30 में करा है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। करा है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइएगा। करा है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन जो है इमल्सन कहलाता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 31 में करा है कि यूरिएज का उदाहरण है। यूरिएज जो उदाहरण है किसका है? तो एक इंजाइम का उदाहरण है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 32 में करा है निम्नलिखित में कौन सा द्रव अस्नेही कोलाइड है? निम्नलिखित में कौन सा द्रव अस्नेही कोलाइड है? तो गोंद। गोंद जो होता है आपको द्रव अस्नेही कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में क्या करा? 33 में करा है निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं? निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? तो शर्करा विलयन में संभव नहीं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 34 में करा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर आवेश पाया जाता है तो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा है कि द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्तित्व का प्रमुख कारण है। द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो आवेश का होना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। 36 में करा है कि इंजाइम का मुख्य अवयव होता है। इंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों 37 नंबर में क्या करा है? 37 नंबर में भी प्रश्न आसान पूछा जा रहा है। 37 नंबर में करा है कि शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। बताइएगा शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है कौन होता है? तो N2 होता है। क्यों कौन होता है? N2 होता है। 38 में करा है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो 10 के पावर माइनस में 5 से 10 के पावर माइनस में 7 सेंटीमीटर में होता है। ओके बीच। 39 में करा कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डाइस्टेज का होता है। किसका होता है? डाइस्टेज का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर। 40 में कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है तो कक्ष ताप पर होती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 41 में कह रहा है निम्न में द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। निम्न में द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है तो जिलेटिन का होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। x/m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है? तो अधिशोषण समतापी वक्र कहलाएगा। क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी वक्र। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर जो है आपको दाब बढ़ने से बढ़ती। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि कोलाइडी सॉल है। कोलाइडी सॉल किसका उदाहरण है? तो बिस्मांगी सॉल का। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा।
45 में करा कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकलता है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकलता है, तो ये निकलता है आपको इमल्सीकरण के द्वारा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए क्या करा है प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 47 में करा निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन सा होगा, तो संश्लेषित जेम होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में क्या कर रहा है, 48 नंबर में कह रहा है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। तो ग्राफ की ढलान क्या होगा, ग्राफ की जो स्लोप होगा वही किसके बराबर होगा, यह आपको log k के बराबर होगा। log k के बराबर होगा ग्राफ का ढलान, यानी ग्राफ का स्लोप। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहेगा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और वीडियो को आप लोग जब देखते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक बताइएगा कि आप लोग को 48 में से कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।